राजा जो प्रभु के नाम से आता है, क्योंकि लिखा है कि क्या ही स्वभाव में वो पांव जो सुसमाचार का प्रचार लेकर के आते हैं, जो शुभ संदेश को लेकर के आते हैं। और यहाँ लिखा है कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। आमीन। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो, और जमीन पर वो है तो जमीन पर भी होसाना होसाना के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ कुछ लोग फरीसी सदूकी चिढ़ने वाले जो मसीह यीशु के कामों को देखते थे, ये कहने लगे, ये कहते रहे, ये आपस में बात करने लगे, कहते हैं कि तुमसे तो कुछ बन नहीं पड़ता है, देखो सारा संसार उसके पीछे हो लिया है। अब जैसे कि दो लोग दौड़ रहे हैं और एक हीरो हम देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं कि वो हीरो बहुत आगे आगे दौड़ता चला जाता है, तो जो दूसरे दौड़ रहे होते हैं वो उसके बराबर दौड़ नहीं पाते, तब वो चाल चलते हैं कि इसको टांग अड़ा के गिरा दो या कुछ करके हम इसको गिरा सकें। वो दौड़ करके तो जीत नहीं पा रहे थे। वैसे ही इन्होंने किया, आपस में बात करने लगे और कहने लगे कि तुमसे तो कुछ बन नहीं पड़ता, देखो जहान संसार उसके पीछे हो चला है, कुछ करो, उसको पकड़ो, उसको मारो। और ये आपस में बात कर रहे थे, और यहाँ जब ये देख रहे कि लोग हो सन्ना का नारा लगा रहे हैं, तो कुछ फरीसी और सदूकी लोग कहने लगे, हालेलुया, वो कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को चुप कर, ये शोर मचा रहे हैं। उनके कानों में वो शोर दिक्कत कर रहा था कि उद्धार करता यीशु मसीह की जय जयकार की जा रही है। वो गधे पर बैठा करके लेकर के आ रहे हैं, और अब तक गधे पे किन को बिठाया जाता था? संसारिक रीति से देखिएगा, अगर किसी ने कोई पाप किया है, कोई गलत काम करता पकड़ा गया है, तो उसको क्या करते हैं? मुंह काला करके उसे गधे पे बिठा देते हैं। यानी कि गधे पर बैठने वाला कौन? इसने गुनाह किया, इसने पाप किया है, ये व्यभिचारी है, ये गंदे काम कर रही थी, गंदे काम कर रहा था। अब तक गधे की सवारी उनको कराई जाती थी, या फिर गधा मूर्खों की श्रेणी में आता, या गधा फिर लिखा है कि गधी का बच्चा अर्थात लदू, मतलब कि जिसके ऊपर बोझ लादा जाता है। अब उसी को परमेश्वर ने अपनी सवारी बना लिया। और पुराने नियम में निर्गमन 13 अध्याय 13 में लिखा है कि उसको क्या कहा जाता है? गधा अशुद्ध है, बोझ से दबा हुआ है। और तीसरे नंबर पे उसको वहां लिया जाता है जहां हमें किसी को अपमानित करना हो। और अगर हम देखें किसी का विवाह हो रहा तो उसके लिए घोड़ा तैयार किया जाता, गधा तैयार नहीं किया जाता। यहाँ मेरे प्रभु ने, आपके प्रभु ने गधे की सवारी चुनी, गधे पर बैठा और गधे की वैल्यू बढ़ा दी। हालेलुया। अब जब गधे पे बैठा यीशु मसीह और ये आए चले जा रहे, तो लोग कपड़े किसके लिए बिछा रहे थे? यीशु मसीह के लिए। लेकिन उस पर चल कौन रहा था? गधा। तो गधा भी सोच रहा होगा कि मेरे पूर्वजों से हम हमेशा सुनते थे, हम तो लानती हैं, हम तो श्रापित हैं, हमारी तो कोई जिंदगी नहीं है। हमारे पड़ोस में एक घोड़ा रहता है, घोड़ी रहती है, लोग उनको बुलाते हैं। जब कोई राजा आता उनको लेकर के जाते हैं, महाराजा उन पर बैठ करके जाता है। जब कोई दुल्हन लेने जाता है, शादी करते हैं, तो वो उनको किराए पे लेकर के जाते हैं। लेकिन हम तो श्रापित हैं, हमें तो तब बुलाया जाता है जब किसी को अपमानित किया जाता। आज पहली बार इस गधी के बच्चे को भी सम्मानित कर दिया गया, और इस पर यीशु मसीह बैठा। और जब उस पर बैठ करके चल रहा तो गधा भी सोच रहा होगा, सचमुच होसाना, धन्य वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, जो मेरे ऊपर बैठा। और इसीलिए कई बार हम कहते हैं मैं यीशु मसीह का गधा हूं, मैं यीशु मसीह का गधा हूं, मैं यीशु मसीह गधी हूं। हाँ हम है, क्योंकि अगर मैंने कहा कि मैं गधा हूं और वो मुझ पर बैठ गया तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि वो कुछ नहीं को लेकर कुछ बना देता है, नथिंग को लेकर के समथिंग बना देता है, कुछ नहीं को लेकर के कुछ बना देना ये उसका स्वभाव है। उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया, असहाय को चुन लिया, कमजोरों को, दरिद्रों को, दलितों को, जिनका कोई नहीं उनको चुन लिया, और कहा कि मैं सेनाओं का यहोवा हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ना, जगत से प्रेम किया और विजय प्रवेश करने, जब विजय प्रवेश लिख रहा है तो सबसे पहले उस विजय प्रवेश में किसको सम्मानित कर दिया? उस गधी के बच्चे को।
हालेलुया। बाकी इसकी गधी के बच्चे का जो सबसे महंगा दूध अगर आप देखा जाए तो गधी का होता है, आप लोग जानते हैं 7,000 रुपए तक 1 लीटर दूध होता है इसका। हाँ, और इसका जो पनीर होता है, इसका पनीर 45,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक किलो का पनीर होता है इसका। इसका साबुन जो होता है, जो साबुन 100 ग्राम की वेट का हम लोग लगाते हैं, 500 रुपए का वो साबुन आता है इसका, है ना। और इसके दूध की क्वालिटी बताई जाती है कि माँ का दूध ज्यादा, हम देखते हैं कि गाय का दूध तो सही है, लेकिन सबसे बेस्ट जो माँ के दूध से इक्वल होता है, माँ के दूध जैसा जो पाया जाता है, वो गधी का दूध होता है। इतनी क्वालिटी, ये श्रापित था, अशुद्ध था, पर परमेश्वर ने उसको इतनी ऊंचाई पे कर दिया। जिस घर में यीशु मसीह आ जाए उसका उद्धार हो जाता है। हालेलुया। यरूशलेम में विजय प्रवेश लेकर के यीशु मसीह आया, और एक दिन यीशु मसीह चला जा रहा था, गुल्लर के पेड़ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो यीशु को देखना चाहता था पर देख नहीं सकता था, इसलिए वो उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया ताकि यीशु मसीह को देख सके। और यीशु मसीह को देख करके कहा, जक्कई झट नीचे आजा, आज मुझे तेरे यहाँ ठहरना है, तेरे यहाँ भोजन करना मुझे। और वो नीचे आता, लोग कुड़कुड़ाते हैं, चिढ़ते हैं, वो तो चुंगी लेने वाला, वो तो पापी है, यीशु मसीह उसके यहाँ कैसे ठहर सकता, यीशु मसीह उसके यहाँ पैर रखता। जैसे पांव रखता है, वो कहता है, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा, और यदि किसी का जबरन मैंने ले लिया है तो उसका 4 गुना लौटा दूंगा। और यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। एक जगह में यीशु एक जगह में एक इतनी उग्र, इतनी भयंकर दुष्ट आत्मा थी कि वो गांव से ना तो कोई इधर से इधर जा आ सकता था और ना ही कोई का सामना कर सकता था। लिखा है कि वो रात दिन पहाड़ों में अपने सरों को टकराता था, अपने आप को घायल किया करता था, और अब कोई उसको सांकड़ों से भी बांध करके नहीं रख सकता था। फिर हम आगे देखते हैं, एक दिन यीशु मसीह पांव रखता उस गांव में। यीशु मसीह आता है, नाव से पांव उतारता है, वो दुष्ट आत्मा कब्रों से आकर के उससे मिलती है और कहती, तेरा हमारा क्या नाता, तू जगत की ज्योति, तुम परम प्रधान परमेश्वर की संतान है। ये परिचय देने लगे। यीशु मसीह ने जब पांव रखा, दुष्ट आत्मा कांपने लगी। यीशु मसीह ने जब जक्कई के घर में पैर रखा, उसका जीवन बदल गया। वो चुंगी लेने वाला, ब्याज पर पैसा देने वाला बंदा कभी भी 1 रुपया किसी को दे नहीं सकता। और वो कह रहा, मैं अपनी आधी संपत्ति लौटा दूंगा, है ना, बांट दूंगा मैं। अब यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया, और अब कंप्लीटली उसने बहुत सारे काम किए। 4 दिन के बाद तक लाजर को जिंदा किया, और एक व्यभिचारिणी आई। लोग कहने लगे, प्रभु प्रभु, ये व्यभिचारिणी औरत है, ये गलत है ना, इसको पत्थर मार मार के इनको खत्म कर देना। तू क्या कहता? उसने कहा, ठीक है, जिसने पाप ना किया पहला पत्थर मारे। उसका एक शब्द था, जिसने पाप ना किया वो पत्थर मारे, आओ मारो। और सबके सब छोड़ करके चले गए। उसमें इंसाफ था, सच्चाई थी, ईमानदारी थी, पवित्रता थी। उसके मुंह से जो शब्द निकलते थे, ये वही थे जो यहोवा के मुंह से निकले। चांद हो जा चांद, सूरज हो जा सूरज हो गया। पृथ्वी पे पानी से पानी को अलग कर दिया, शब्दों से कह करके बना दिया। लोग आते थे फंसाने के लिए। यीशु मसीह जहां पांव रखा वहां बड़े बड़े काम होने शुरू हो गए। आज विजय प्रवेश करने के लिए इसने क्या चुना? गधी का बच्चा। घोड़ा, हाथी, शेर, या कोई अगर प्रभु चाहता तो डायनासोर से आ सकता था। ये तो सब करते ही हैं। वो शून्य बना, जीरो बना, इतना छोटा, इतना शून्य हो गया कि मनुष्य बन करके आया। मेरे और आपके अपराधों को अपने ऊपर ले लिए, और आखिरी तक भी यही कहता रहा, हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया। और शून्य हम देखते हैं, अरे तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे लटका अपने आप को बचा ही नहीं सकता। तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह तो गधे पे बैठ कर आया। गधे पे तो हमने संसार में आज तक या तो धोबी का गधा, धोबी का कुत्ता, या फिर वो गधे पे बिठा करके उसका मुंह काला किया, हमने तो यही देखा है। कभी गधे पे किसी को बैठे देखा? गधे पे जो बैठेगा वो अपमानित हो जाएगा। गधे पे जो बैठ करके चलेगा उसको तो अपमान किया जाता है ना। और तुम्हारा प्रभु गधे पर बैठ करके आ रहा है। तो भैया, एक कोढ़ी था जिसको कोढ़ था, और कोढ़ का मतलब ये होता था अगर किसी को कोढ़ है, अगर कोई कोढ़ी है तो उसका समाज अलग है।
वो किसी को छू नहीं सकता, कोई उसे छू नहीं सकता, उसके बर्तन को भी टच नहीं कर सकता। उनका समाज बिल्कुल अलग होना था। अब एक दिन यीशु मसीह आता है। पुराने नियम में लिखा है कि जिस किसी को कोढ़ हो वो अपने ऊपर वाले होठ को ऐसे दबा करके ऐसे आते हुए बोले, नपाक नपाक, मैं अशुद्ध हूँ, मैं कोढ़ी हूँ, मेरे पास मत आओ। उसको ऐसे बोलना पड़ता ताकि लोग सुन ले और दूर से दूर जाया करते थे। जब ये हुआ करता था, एक दिन यीशु मसीह आया और कोढ़ी कहने लगा, कोढ़ी कह ले, प्रभु मैं कोढ़ी हूं, मुझसे दूर हो जा। यीशु मसीह ने कहा, तू कोढ़ी है, मैं तो शिफा देने वाला हूं, छंगाई देने वाला हूं। और मेरा कोढ़ तुझे लगा, तेरा कोढ़ जिसे लगता हो लगता रहे, तेरा कोढ़ किसी को लगता हो कोई बात नहीं, तेरे कोढ़ को मैं छूंगा तो शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि मैं ही हूं आसमान को जमीन को बनाने वाला। मैंने पहले मनुष्य को बनाया था, मैं जानता हूं रोग भेजने वाला मैं हूं, रोग को छंगा करने वाला भी मैं हूं। यीशु मसीह ने छुआ और उसका कोढ़ शुद्ध हो गया। हालेलुया। जिस परमेश्वर के समीप में बैठे, जो विजय प्रवेश को लेकर के आया, विजय प्रवेश को लेकर के क्या मतलब है, क्या करना था उसका, गधे पर बैठा और आगे बढ़ा। लोग यहाँ बोल रहे हैं, कहते हैं गुरु इन चेलों को मना कर दो, अपने लोगों इनको लोगों को मना कर दो, क्योंकि हमारे कानों में दर्द हो रहा, हमारे सर में दर्द हो रहा, हमसे बर्दाश्त, यही तो हो रहा होगा। गुरु ये बहुत शोर मचा कर चेलों को शांत कर दे। और यीशु मसीह ने कहा, अगर ये शांत हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे। और यहूदी लोग शांत हो गए। यहूदियों में से यीशु कौन? यहूदी। पैदा कहाँ हुआ? इजराइल में। इजराइल में, यरूशलेम में यहूदियों का राजा, यहूदियों में वहां परमेश्वर पैदा हुआ, वहां मारा गया, वहां गाड़ा गया, वहीं उसका पालन पोषण हुआ। और वही लोग विश्वास नहीं करते, वो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, अभी भी वो विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह, यीशु नासरी उद्धार करता, वो विश्वास नहीं करते। वो तो शांत हो गए। अब पत्थर बोल उठे, मेरे जैसे आपके जैसे लोग बोलने लगे। कितने लोग हैं, मेरी क्वालिफिकेशन कोई खास नहीं है, मेरी ट्रेनिंग जीरो, मेरी ट्रेनिंग जीरो, क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, मेरे आगे पीछे कुछ नहीं हूँ, क्या मेरी औकात क्या है कि मैं खुदा का खातिम बन सकूं, उसके वचन की मुनादी कर सकूं, लोगों तक पहुंचा सकूं, लोगों को बताऊं, मैं प्रार्थना करूं, सुसमाचार बताऊं, लोग सुने, आशीष को पाए, उद्धार पाए। ये कैसे हो सकता है? इसलिए हो सकता है यदि ये शांत हो गए तो वो पत्थरों को जुबान दे देगा, पत्थर बोल उठेंगे। हालेलुया। पत्थर बोल उठेंगे और आप लोग पत्थर ही थे। और आपको प्रभु ने बुलवा दिया, विजय प्रवेश को लेकर के। और अगर ये शांत हो गए तो हमने सत्य को जाना, स्वतंत्र हो गए। अब अगर नहीं बोलना चाहते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह से चंगाई ली, सामर्थ ले लिया, मौत के मुंह में पड़े थे, वापिस आए, फिर खुदा को छोड़ करके दूर हो गए। मैं कहना चाहता हूँ, वक्त है, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, अभी वक्त है, संभल जाओ, संभल जाओ, क्योंकि अभी वो वकील है, अभी वो वकील है, हमारी वकालत कर रहा, हमको बचा लेगा। लेकिन जिस दिन वो जज की सीट पर बैठा होगा, जज की गद्दी पर बैठा होगा, फिर वो बचा नहीं सकता, फिर तो वो फैसला करेगा। वकील तिगड़मबाजी करके बचा लेता है, लेकिन जज जो देखता है, जो सही होता है, उसी पे निर्णय करता है। हालेलुया। आज वो वकील है, मुझे और आपको बचा लेगा, बचा सकता है। लेकिन जिस दिन वो जज की गद्दी पर होगा, फिर ऑप्शन नहीं होगा। अब यीशु मसीह कहने लगे, लूका 19:41, लूका 19:41 में जब लिखा यहाँ, जब मैं निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। यीशु मसीह उद्धार करता, जमीन आसमान का बनाने वाला परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ करके आया। स्वर्ग में होशाना होशाना के नारे उसके लिए लगाए जाते हैं, करोड़ों करोड़ स्वर्गदूत उसके समीप बैठते हैं। अपनी पगड़ी 24 बुजुर्ग लोग अपनी पगड़ी, अपना ताज उतार के उसके कदमों में रख देते हैं, होशाना होशाना के नारे लगाते हैं, क्योंकि यही है वो जो बढ़ रहा है, जिसने जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया, यही वो उद्धार करता है। उसके आगे वो यीशु मसीह जब पहुंचता है उस नगर में, यरूशलेम में पहुंचता है, लिखा है कि उसे देख करके रोया। क्यों रोते माँ बाप?
कई बार तुझे समझा लिया, कितनी बार तुझे समझा लिया। पिछली बार तेरी जमानत कराई थी, उससे पहले तेरी जमानत कराई थी। पिछली बार जब तूने दारू छोड़ दी थी, तूने दारू पीनी शुरू कर दी, फिर दारू पीनी शुरू कर दी। डॉक्टर ने कहा था इस बार अगर पिएगा तो फिर बिल्कुल नहीं बचेगा। बहुत सारी बातों में आप इसको ले सकते हैं। तुझे कहा था जो तू बिजनेस कर रहा है ईमानदारी से कर, ईमानदारी से कर, इसमें गड़बड़ी मत कर, फालतू के चक्करों में मत पड़। लेकिन तू नहीं सुधरा, तू नहीं सुधरी, तू बिजनेस में नहीं सुधरा, तू जो नौकरी कर रहा है। कई लोग ऐसे हैं नौकरी करते हैं, पापा की नौकरी मिल गई, छुट्टी कर दी, फिर मम्मी ने पैसे भर दिए, फिर दोबारा पैसे भर दिए, इस तरीके करके मिल गई। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि भैया तेरी कहानी तो हमने देख ली, तू ज्यादा ईमानदार नहीं, तुझे हम बर्खास्त कर देते, नौकरी से निकाल देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ उसने देखा और वो उस पर रोया। यीशु मसीह जब निकट यरूशलेम के निकट आया तो उसे देखकर उस पर रोया। और आगे लिखा 42 में, और कहा क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। जो भवन में है, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम में मैं आपको कहना चाहता हूं, वक्त है बदल जाइए। आज विजय प्रवेश है, आज विजय प्रवेश है, आज विजय प्रवेश है। जीत की खुशी। यीशु मसीह आया, वो कह रहा है कि यदि ये शांत हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे। यदि तुम लोग जो मसीह को जानकर भी अनजान बन रहे हो, मसीह की सच्चाई को पहचानने के बावजूद भी उसकी अनुसार काम नहीं कर रहे हो, सत्य को जानकर स्वतंत्र हो करके फिर तुम कैदी हो गए, फिर गुलामी में चले गए, अभी भी वक्त है कहीं ऐसा ना हो। यीशु मसीह ने कहा, जितने भवन में हैं, जितने सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस समय सुन रहे हैं, जो मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा क्या ही भला होता कि तू इन बातों पर कान लगाती, जान लेती, सच्चाई को जान लेती, पर अब वो बातें तुझसे छिप गई है। हालेलुया, अब वो तुझसे छिप गई है। और आगे लिखा है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। एक माँ कई बार, एक पिता कई बार अगर अपने बच्चों को इस तरह की बातें बोल दे, हाय इसे जन्म देने से तो अच्छा था जब मैं बांझी रहती, इसे पढ़ाई लिखा के इतना पैसा कर्जा लिए से पढ़ाई लिखाया, ये निकम्मा निकला, इससे तो अच्छा ना ही पढ़ाते, ये मजदूरी यही करता रहता। सोचो, एक बाप एक माँ बोले तो उसका मतलब कितना दर्द होगा। अब यीशु मसीह यरूशलेम को देख करके पहले रोया, फिर कहा क्या ये अच्छा होता कि तू इस दिन को तू ही पहचान लेती, पर तूने नहीं जाना। अब वो आनंद के, शांति के, खुशी के तुझसे छिप गए हैं। अब क्या है, अगली बात सुन रहे हम लोग, क्योंकि वे दिन आने, वो दिन आएंगे, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी, तेरे विरोधी मोर्चा बांध करके तुझे चारों तरफ से घेर लेंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा था, और 70 एडी में यीशु मसीह 33.5 साल का होकर चला गया। 70 एडी का मतलब कि 42 साल बाद यीशु मसीह के जी उठने के, मरना, गाड़ा जाना और जी उठने के बाद जब वो स्वर्ग चला, उसके 42 साल के बाद राजा टाइटस आया और उसने उस पर हमला किया। और लिखा है कि जब यीशु ने कहा था कि जिस मंदिर को तुम देखते हो उस पर ईंट पे ईंट भी ना रहेगी, वो सच हुई। और यहाँ कहा कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे चारों ओर से घेर लेंगे। राजा टाइटस जब आया, जैसे भारत देश को हम सुनते हैं कितने पहले कि ये सोने की चिड़िया है, वैसे ही यरूशलेम के बारे में पता था कि इसमें बहुत सोना चांदी, बहुत पैसा है इसमें, इसकी बुनियाद में भी जवाहरात भरे पड़े हैं, ये खबर थी लोगों को। और जब उसने हमला किया तो ऊपर से पूरा तोड़ दिया गया, यहाँ तक कि उसकी बुनियाद भी तोड़ दी, अंदर तक खोखला कर दिया। और यीशु मसीह ने कहा था एक ईंट के ऊपर भी दूसरी ईंट नहीं रहेगी। और यहाँ यीशु मसीह ने कहा था क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। मैं कहना चाहता हूं हर मसीह को, पाम संडे, खजूरों का त्योहार,
होसाना होसाना के नारे। हम ये 2024 वर्ष पूर्व ये हो चुका है। हर वर्ष हम मनाते कि 2024 साल पहले यीशु मसीह यरूशलेम में आए थे और वो विजय प्रवेश लेकर के आए थे, उसको मना ये हो चुका है। लेकिन अभी भी कितने लोगों के जीवन में अभी भी अंधकार है, अभी भी गड़बड़ी है, अभी भी व्यभिचार है, अभी भी झूठ है, धोखा है, अभी भी मसीह की बातों को नहीं मान रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा उनसे और कहा क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। वचन है धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी, पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन कभी भी नहीं चलेगा। फिर से जो ईमानदार है आप आनंदित हो, और जो ईमानदार नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के अभी भी वक्त है, तौबा करें, माफी मांगे, यीशु मसीह के समीप आए, अपने आप को कहें कि मैं मिट्टी हूं, आप कुम्हार है प्रभु जी, आप ऐसा कहिएगा, निश्चय यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा। तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। अभी वक्त है। 2024 साल में यीशु मसीह ने यरूशलेम के लिए कहा और सत्य हुआ। यीशु मसीह के 40-42 साल बाद फिर हुआ, मंदिर तोड़ दिया गया, बुनियाद तक उसकी खत्म कर दी गई, है ना। ये हुआ क्यों? किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा था तुझ पर जो कृपा दृष्टि हुई थी तूने उस अवसर को नहीं पहचाना, उसके तूने नहीं माना, परमेश्वर की बात को तूने तुच्छ समझा, परमेश्वर को तुच्छ समझा। अभी जितने भी हैं, जितने मसीह में हैं, आप काफी अच्छे लोग बैठे हैं, काफी अच्छे हैं आप लोग, पर आपका पर्सनल लाइफ आपकी कैसी आप जानते हैं, प्रभु जानता है। मुझ पे प्रभु अगुवाई करेगा तो मैं जानूंगा, बताऊंगा कहेगा तो, वरना आप इस बात को जान लीजिएगा। और हाँ, परमेश्वर का वचन पक्षपात नहीं करता है। यीशु मसीह को छोड़ करके सब पापी हैं, सबने पाप किया है। वक्त रहते हम बदल जाए, प्रभु क्षमा कर देगा, धो देगा। आज ये विजय प्रवेश जो यरूशलेम में 2024 साल पहले हुआ था, आज दुनिया भर में ये मनाया जा रहा। होसाना 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 के नारे लगाए जा रहे, होसाना के नारे लगाए जा रहे हैं। होसाना, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। क्या ही सुहावने वो पांव जो शुभ समाचार का संदेश लेकर के आते हैं। धन्य है वो जो शुभ संदेश को लेकर के आता है। प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए, शुभ संदेश के लिए। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। हाँ, पास्टर शुभ तो पादरी हैं, इनको तो कुछ नहीं होगा, कोई नहीं बचेगा। इंसाफ यहां से शुरू होगा। अगर आप ये बोल रहे हैं मैं तो पवित्र शास्त्र को जानता हूं, मैं तो पुराना क्रिश्चियन हूं, हम तो 50 साल से, हम तो दादा परदादा हमारे क्रिश्चियन रह चुके, हमको तो ज्यादा पता है। अगर तुम्हें ज्यादा पता है तो खतरे में ज्यादा तुम हो। जिसको नहीं पता वो खतरे में नहीं है। आप शहर में, दिल्ली में रहते हैं, वहां हेलमेट लगाना अनिवार्य है। आप नहीं लगाएंगे चालान कटेगा। बाहर का कोई आदिवासी आ गया और वो यूं ही घूम रहा है, उसको एक बार को छोड़ दें, क्योंकि पहचान लेंगे कि आदिवासी है, इसको नियम कानून नहीं पता है। उसी प्रकार से जो नया है, हो सकता है एक बार को वो क्षमा कर दिया जाए, पर जो पुराने हैं, जो जान करके अनजान बन रहे हैं, उनके लिए क्षमा नहीं है। फिर मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों को कि परमेश्वर गधी के बच्चों पर बैठा, उसका सम्मान देखेगा। मैं गधा बनूं और यीशु मसीह मेरी पीठ पर बैठे, मैं चलूं, लोग तो उसे सम्मान दे रहे होंगे, भाई कपड़ा बिछाओ यीशु मसीह के लिए, लेकिन चल कौन रहा उस पर? गधा। तो मैं कौन? यीशु मसीह का गधा बना, मैं चल रहा हूं उस पर। हालेलुया। हम कहें प्रभु मैं तेरा गधा हूं, बरकत उसके लिए, अच्छा खाना उसके लिए, लेकिन खा कौन रहा है? गधा। हालेलुया। उसी को समझ लीजिएगा। फिर वही है, मैंने कहा आप लोगों को कि वो कुछ नहीं को लेकर कुछ बना देता है, नथिंग को लेकर के समथिंग बना देना उसका स्वभाव है। मिट्टी ली, आदम बना दिया। हालेलुया। मिट्टी ली, आदम को बना दिया। आदम का कलर अच्छा नहीं है, फिर मिट्टी ली, उसके लिए एक स्त्री पत्नी बना दी, हव्वा बना दी। ये उसका स्वभाव है।
और मनुष्य का स्वभाव पाप करना। पर फिर वो कह रहा है क्या ही भला होता विजय प्रवेश। यीशु मसीह विजय प्रवेश लेकर के आया। होसन्ना के नारे लगाए जा रहे हैं, लोग कुछ चिढ़ने वाले चिढ़ रहे हैं। अच्छा ये भी क्रिश्चियन बन गई, अच्छा ये भी मसीह यीशु में आ गया, अच्छा ये भी मसीह सत्संग प्रार्थना भवन में जाने लगे हैं। हाँ तो हे गुरु इनको मनाकर, इनको चुप कर, ये बहुत शोर मचा रहे हैं। यदि ये शांत हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे। हालेलुया। यदि ये शांत हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे। और कोई लालच नहीं है, मसीह के लिए अपने प्राण को दे देते हैं, अपनी जानों को दे देते हैं और मसीह के लिए जीते और मरते और कहते हैं प्रभु मैं तुझ में, तू मुझ में, तेरी महिमा मुझसे हो जाए। हालेलुया। पौलुस कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। जो हम देखते हैं कि खजूर की डाली, ठीक है ना, पर ये तो खजूर की नहीं है, और ये जो पीछे ये खजूर की है, ठीक है ना। तो मत्ती 21:8 में लिखा है कि पेड़ों से डालियां काट कर लाए, मतलब पेड़ों से, जो पेड़ होते हैं 10-12 फीट में, उधर से उन्होंने काट लिया। ओके। फिर मरकुस 11:8 में लिखा है खेतों में से डालियां काट करके लेकर आए। और लूका 19:36 में लिखा अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। और यूहन्ना 12:13 में लिखा कि खजूर की डालियां लेकर आए। चारों चीजें ओके। इनको ऐसे उन्होंने ऐसे किया, ठीक है। गधे की बात की, गधे की विषय में आज अगर आपको लगता है कि मुझको बहुत मूर्ख कहा जाता है, एक सिस्टर है, उन्होंने बताया मुझे कि उनका जो जवान भाई है वो कई बार उसको बोलता, तू ना बोड़म है, पागल है, मूर्ख है, तुझे अकल नहीं है। तो उसने अपने पति को बताया, तो उसके पति को बड़ा अजीब लगा कि सागर भाई ऐसा कैसे कह दिया। तो उसको सिखाए, समझाए, लेकिन उसने कहा कि तू बोड़म है, बोड़म समझते ना, तू मूर्ख है, तू पागल है, तुझे अकल नहीं है। तो वो बहन अगर वो सुन रही है तो मैं कहना चाहता हूं, यहां लिखा है कि वो गधा चुना, गधे पे यीशु मसीह बैठा तो वो सम्मानित होगा। बहुत सारे मूर्ख होते हैं, बहुत सारे, अरे तुझे अकल नहीं है ना, तेरी समझ में नहीं आने का बिल्कुल भी, इसको एक काम दे, है ये करेगा नहीं बिल्कुल भी, शाम तक आएगा चल करके, मतलब मूर्ख आ जाता है। तो बिल्कुल गधा है तो पागल है बिल्कुल। अगर आज किसी को ऐसा लगता है कि उस समय गधे को अशुद्ध कहा गया, मैं काबिल नहीं हूं, मेरी वैल्यू नहीं है, मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे प्यार नहीं करता, मेरा पति प्यार नहीं करता, मेरी पत्नी प्यार नहीं करती, मेरे माँ बाप प्यार नहीं करते, या मैं स्कूल में मेरी इज्जत नहीं है, मुझे वैल्यू नहीं दी जाती, तो आज का वचन आपके लिए विशेष है यीशु मसीह के नाम में कि यीशु मसीह ने कहा उस गधी के बच्चे को लो। और जब यीशु मसीह उस पर बैठा, उस गधे की वैल्यू बढ़ गई। गधा अशुद्ध माना जाता था। अब समझ लीजिएगा, अब तक हो सकता है कि मुझे कहां इस्तेमाल किया जाता था, घोड़े को तो राजाओं के लिए इस्तेमाल किया था, गधों को पापियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उस पर पापियों का उद्धार करने वाला यीशु मसीह बैठ गया। हालेलुया। जिस गधे पर पापियों को बिठाया जाता था, अरे ये गलत है, इसका मुंह काला करो और इसको गधे पे बिठाओ और पूरे गांव में, नगर में, शहर में घुमाओ ताकि लोग जान ले ये चोरी किया, गए विचार किया, गंदे काम किए, इसको बिठाओ इसको। अब तक ये मिलता था, गधे को भी ये मिलता था कि उस पर सिर्फ वही लोग बैठते थे, और जो उस पर बैठते थे उनको भी ये कहा जाता था। जिस दिन यीशु मसीह उस पर बैठा, कहा कि मैं ये ना समझो कि मैं धरती पर, पृथ्वी पर मेल कराने आया, मेल कराने नहीं, मैं मेल कराने परंतु तलवार चलाने आया हूं। जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। आज तक इस गधे पर जो बैठा करते थे, आज तक इस गधे पर जिन पापियों को बिठाया जाता था, आज यीशु मसीह बैठ गया उस पर। अब हे जगत के पापियों, हे पाप करने वालों, गुनाह करने वालों, उस यीशु मसीह को देखो उसकी तरफ और जान लो ये उद्धार करता मेरे गुनाहों को लेकर के क्रूस पर चढ़ गया। मुझ गुनहगार को उस गधे पे बिठाया जाता था, आज यीशु मसीह बैठ गया और गधे का भी जीवन सफल हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 7:9 में लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में
खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। सिंहासन के सामने और मेमना कौन था? यीशु मसीह। मेमने के सामने खड़ी है ना, भाषाओं की। और हम धरती पर जब बाइबल में पढ़ते हैं कि 16 भाषाओं के लोग यहाँ जब यीशु मसीह यहाँ आया, तो जैसे कि ईद मनाई जाती है, और जब ईद मनाई जाती है तो ये लोग सब हज करने जाते हैं, ठीक है ना। तो हज करने जाते हैं तो पूरी दुनिया में जहां जहां मुस्लिम लोग हैं वो सारे हज पर जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ यरूशलेम में दुनिया में, सारी दुनिया में यहूदी लोग जहां जहां हैं वो लोग वहां इकट्ठा होते हैं और दूसरे लोग भी आते हैं, तो वो पर्व मनाते। 16 भाषाओं के लोग यहाँ थे और यहाँ बड़ी भीड़ बताई जा रही है, खजूर की डालियां लिए हुए, जय के नारे लगाते हुए, खजूर की डाली लेकर के होसन्ना होसन्ना के नारे लगा रहे। कैसी बड़ी भीड़ वहां है जिसे कोई गिन नहीं सकता। मैंने आपको बताया कि मत्ती में पेड़ों से डाली काट कर लाए और मरकुस में खेतों में से डाली लाए और लूका में से अपने कपड़े बिछाए और यूहन्ना में खजूर की डाली थी। लेकिन फाइनली प्रकाशित वाक्य 7:9 में लिखा हुआ है कि मैंने ऐसी बड़ी भीड़ देखी, वो सब के सब सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी थी और वो हाथों में खजूर की डालियां लेकर के होसाना होसाना के नारे लगा रहे थे। और 10 में लिखा है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हैप्पी पाम संडे आप सब लोगों को। ये खजूरों का इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। और यीशु मसीह दुनिया में 2024 साल पहले आए थे, है ना, विजय प्रवेश लेकर के। आज वो आपके जीवन में आए, आपके परिवार में आए, आपके घरों में आए, आपके रिश्तेदारों में आए, आपके दोस्तों में आए, क्योंकि तुम पृथ्वी का नमक हो। और नमक, बिना नमक की सब्जी को अगर उस नमक को डाल दिया जाए तो उसको नमकीन कर देती है। आप जगत की ज्योति हैं, आप रोशनी हैं, आप एक्स्ट्रा हैं, आप इन्वर्टर हैं। लोगों की लाइट गई, आपकी लाइट नहीं गई, आपके बरामदे में बाहर बल्ब लगा है, उसकी रोशनी में वो अंधेरे वाले चलेंगे जिनके घर में लाइट नहीं है। आप इन्वर्टर हैं, आप जगत की ज्योति हैं। सो आपको आज का ये दिन बहुत बहुत मुबारक है। पाम संडे, खजूरों का इतवार। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हैप्पी पाम संडे।